हाय एवरीवन। उम्मीद है अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम परसेंटेज के बेसिक्स है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम या कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, परसेंटेज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको मालूम है और सभी एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए हमको बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। परसेंटेज के बेसिक्स जब तक हम नहीं जानेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए और टाइम टेकिंग होगा। तो परसेंटेज के बेसिक्स हम एग्जाम पर्पज से भी हम लेके चलेंगे और जो क्लासेस में पीछे क्लासेस में बताए जाते हैं क्लास 1 से लेके 10 तक, हम वो बेसिक्स भी इसमें डिस्कस करेंगे अगर हमारे वो काम का है तो। ठीक है, नहीं तो हम पूरा पूरा फोकस करेंगे एग्जाम बेसिस से कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या इसमें जानना है और क्या ठीक है छोड़ना है। ओके, तो हम आज बेसिक्स डिस्कस करेंगे परसेंटेज का। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज परसेंटेज वर्ड को दो, ये परसेंट लिखा हुआ है, पर का मतलब होता है, ठीक है, आपने सुना होगा कि उसके तुलना में, ठीक है ना, और सेंट का मतलब होता है यहाँ पे 100। तो हम किससे तुलना करेंगे? परसेंट हमेशा तुलना करता है 100 से, 100 से तुलना करता है और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे बनाते हैं जिसमें डंडे का मतलब होता है 1 और 00 ये है परसेंटेज का वैल्यू, यहाँ जो 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज का जो सिंबल है वो हम ये लगाते हैं और इसका मतलब क्या होता है? पर 100 है ना, 1/100। इस सिंबल को जब भी हटाएंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तब जाके सिंबल हटेगा, और अगर लगाना होगा ये सिंबल तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम वो आगे इसमें देखेंगे। तो परसेंटेज का मतलब हमको समझ में आया हुआ है कि ये 100 से तुलना करेगा हर बार। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 19%। इसका मतलब क्या होता है? 19% का मतलब होता है कि 19 की वैल्यू, ये परसेंटेज अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इसको हटाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 19/100। तो हम डायरेक्ट अगर हम हमसे दिया हुआ है 19%, ठीक है, तो उसको हम ये लिखेंगे। अब किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने 19 के नीचे 1 लिख दिया तो ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो दिया है वही रहेगा। ठीक है, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये बेसिक मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। अब ये जो है 19 मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक वेरिएबल के साथ अगर ट्रीट करें, मान लीजिए कहीं भी लिखा हुआ है A%, तो ए का मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना, इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब होता है A/100। ठीक है, मतलब ए का जो कंपैरिजन है वो 100 से किया गया है। 100 की तुलना में ए की वैल्यू क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। वैसे ही अगर एग्जांपल आपको दें, ठीक है, x% लिखा हुआ है कहीं, तो इसका मतलब होता है x/100। ठीक है, y% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है y/100। हम इसमें इस क्लास में बहुत इजी, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, जिसको परसेंटेज का मतलब भी नहीं पता। ठीक है, जो पहली बार परसेंटेज जानना चाह रहा है ये होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, अब कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ 2। 2 जो है ना वो अपने आप में 100% है। ठीक है, मतलब अपने ही तुलना में 2 100% है। किसके तुलना में? अपने खुद की तुलना में। वैसे ही 1 अपने ही तुलना में 100% होगा। तो ऐसे ही x अगर कोई वैल्यू लिखा है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, ये सारे नंबर्स अपने ही कंपैरिजन में 100% होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा लर्न करना है कि कोई भी नंबर 100% होता है अपने ही तुलना में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑल द नंबर्स
100% of itself। अब अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट इफ वी हैव टू फाइंड y% of any number x। if we have to find y% of any number x, इसका मतलब ये जो पूछ रहा है वो पूछता है y% of any number x, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर है जो x हमने ले रखा है, ठीक है, वो x कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 या जो भी नंबर आप सोचें उसका, y% y भी कोई नंबर हो सकता है, यानी किसी कोई परसेंट किसी नंबर का, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, y परसेंट हटाने का मतलब क्या होता है, नीचे में 100, मैंने बता रखा है पहले, y परसेंट हटाने का मतलब कि नीचे में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और x का मतलब ये है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हमेशा हमको ध्यान रखना है जहां भी ऑफ लिखा होगा वो मल्टीप्लाई की बात करता है, और ऑफ x का y% कितना होता है, तो ये इसका मतलब ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा आंसर निकल के आएगा कि y कितना परसेंट है x का कितना परसेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एग्जांपल हमारा कहता है कि 30% ऑफ 600, हमको निकालना है 30% ऑफ 600, ठीक है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको परसेंटेज को तोड़ेंगे, परसेंटेज को तोड़ने का मतलब कि अपॉन में 100 आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होगा, 600 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। 30% ऑफ 600 को लिखने का तरीका ये है। अब 30% ऑफ 600 को लिखने का तरीका ये है, अब चाहे तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या कट कर दीजिए, जीरो से दो जीरो मैंने यहाँ से खत्म कर दिया, नीचे का जीरो ऊपर के नीचे जीरो से कैंसल आउट हो सकता है, तो मैंने या तो ये वाला भी जीरो भी कट सकता था, लेकिन यहाँ दो आसानी से हमको मिले थे इसलिए मैंने लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे यहाँ बचा क्या, 30 यहाँ बचा हुआ है और 6 यहाँ बचा हुआ है, इसका मतलब हो गया 3 6 जा, तो हमारा जो आंसर रहेगा ये होगा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट, इफ x is to be expressed as percentage of y, मीन्स y के तुलना में x का क्या परसेंट है, ये हमसे अगर पूछता है, देखिए दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर है, पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो ऑफ था और उसका कितना परसेंट है वो किसका, ये निकालना था। इस वाले कॉन्सेप्ट में आपने आपसे कह रहा है कि x को प्रेजेंट करना है किसके परसेंटेज के फॉर्म में, y के परसेंटेज के फॉर्म में, मीन्स y से तुलना किया जा रहा है, तो इस केस में हमेशा आपका जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे रहता है, और जिसका तुलना करना है हमको x का तुलना करना है तो वो हमेशा ऊपर होगा, और हमेशा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं इसलिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज का साइन नहीं दिख रहा होगा, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज लिखा हुआ था और उसका साइन भी दिख रहा था हर क्वेश्चन में, यहाँ कहीं भी साइन नहीं दिखा है। और परसेंटेज हटाने के लिए मैंने बताया था, परसेंटेज अगर रिमूव करना है, टू रिमूव
परसेंटेज। अगर रिमूव करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 100, वी हैव टू डिवाइड बाय 100। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, आप इसको नोट कर लेंगे। हमेशा परसेंटेज हटाने के लिए, अगर परसेंटेज लगा हुआ है कहीं पे किसी नंबर के साथ, जैसे मान लीजिए x के साथ परसेंट लगा हुआ है, तो इसका परसेंट हमको हटाना है। x के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, इसका परसेंट हटाना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x अपॉन 100। अच्छा, परसेंट का साइन हटाना है, ठीक है ना, इस पे ध्यान देंगे। परसेंटेज का साइन, यहाँ देखिए, यू हैव टू रिमूव ये रिमूव करना है आपको। इस क्वेश्चन में देखिए x के साथ परसेंट लगा हुआ है और इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम इसका 100 से डिवाइड करेंगे, किसको, x को, जो नंबर दिया रहेगा उसको। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, टू ऐड, ठीक है ना, परसेंटेज। परसेंटेज अगर आपको ऐड करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए। परसेंटेज लगाने के लिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमको परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है ना, परसेंटेज का साइन हमको लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए परसेंटेज का साइन हमको लगाना है, ठीक है ना, एक्सप्रेस करना है, लिखा हो ना, एक्सप्रेस एज परसेंटेज, मीन्स परसेंटेज के का साइन लगा के आप एक्सप्रेस करिए, ठीक है। तो परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाई किया, देखिए मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा। तो इसका मतलब हो गया आपका, अब ये सॉल्व जब करेंगे ना इसको, जो भी आएगा वो x अपॉन वाई परसेंट होगा, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई होने के बाद, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसके बाद आप यहाँ परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, लिखता हूँ, फोर्टी kg of sugar is what percent of, ठीक है ना, what परसेंट मतलब परसेंटेज के फॉर्म में इसको डिनोट करना है। 40 kg ऑफ शुगर इज व्हाट परसेंट ऑफ, मान लेते हैं 600 kg, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 kg ऑफ शुगर इज व्हाट परसेंट ऑफ 600 kg। तो 600 kg से हमको तुलना करना है, हमको हमेशा ढूंढना है कि तुलना किससे हो रहा है और किसका तुलना करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ तुलना किससे हो रहा है, 600 से हो रहा है, इसलिए 600 नीचे रहेगा। निकालना किसका है, 40 का निकालना है, और इसमें परसेंटेज का साइन ऐड करना है। परसेंटेज का साइन ऐड करने के लिए मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या हम इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर सकते हैं, बचा क्या, 40/6, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। 2 से कट रहा है, जिस भी कॉमन फैक्टर से, जिस भी कॉमन फैक्टर से, चाहे वो प्राइम हो चाहे कोई भी नंबर हो, कॉमन होना चाहिए, अगर उससे हम कटा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ काटते हैं, ये देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, क्यों नहीं 2 से इसको कटा दें, कितने टाइम्स में जाएगा, 20 टाइम्स में जाएगा, और 2 से इसको जब घटाते हैं, ठीक है, तो 3 टाइम्स में जाता है। तो हमारा आंसर हमारा होगा 20/3%, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कि जैसे उसकी तुलना में ये कितना ज्यादा है कम है, कितना परसेंट ज्यादा है कम है, ऐसे वाले क्वेश्चंस की हम तरफ बढ़ेंगे कि
एग्जाम्स में कभी पूछता है कि आप उससे कंपैरिजन करिए कि हमारे नंबर कितने ज़्यादा थे, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर पर्सन से। या फिर एक कोई नंबर है, उस नंबर से वो कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है? ऐसा तुलना वाला क्वेश्चन होता है। तो उसमें हमेशा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि तुलना जिससे करते हैं वो हमेशा नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो ऊपर होता है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। हम ये कहें कि 600 is what percent more than 600 is what percent more than 700। मोर देन है, इसको हम कम लेंगे, 7 ना लेके इसको हम ले लेते हैं 500। यहाँ पे लिखा हुआ है 600 is what percent more than 500, मतलब 500 से 600 कितना ज्यादा है। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि 600 कितना ज्यादा है 500 से। अच्छा, इस सारे केस में हम हमेशा क्या करते हैं, मान लीजिए x था, ये वैल्यू x था, मैं कुछ देर के लिए इसको एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और एक्स वाई का यूज करता हूँ। अभी इसको मैं आपके सामने फिर से वैसे ही कर दूंगा, ठीक है ना। आपका कॉन्सेप्ट था x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट की तरह मैंने लिख लिया। x जहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, y कोई भी नंबर हो सकता है। इस केस में हमेशा हम इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। डिफरेंस लेने का मतलब होता है, एक ब्रैकेट में इसको बंद कीजिए, जो भी बड़ा होगा, ये डिफरेंस का सिंबल है, ठीक है ना। डिफरेंस का सिंबल कैसा होता है, एक तो होता है माइनस, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, एक होता है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है कि पहले टर्म में से दूसरे को आपको माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो भी बड़ा हो उसमें से आप माइनस कर दीजिए छोटे वाले को, ठीक है। इनमें से कोई भी बड़ा हो सकता है, y बड़ा हो सकता है, x भी बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, उसमें से हम माइनस करते हैं, ठीक है। डिफरेंस हमने लगाया, और अपॉन में 100 कर दिया, ठीक है। हमने डिफरेंस किया, डिफरेंस करने के बाद अब इसमें कंपेरिजन किससे हो रहा है, हमने हमेशा बताया है कंपेरिजन किससे हो रहा है, y से हो रहा है ना। मोर देन y से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर जब भी जिससे भी करते हैं वो कहाँ आता है, नीचे आता है, ठीक है। और परसेंटेज का साइन की हमको जरूरत है, इस वजह से हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे। परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ये चीज बता रखी है। तो आपने 100 का मल्टीप्लाई किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है, ये सारा आप सॉल्व जब करेंगे तो इसमें हमेशा लास्ट में परसेंटेज का वैल्यू, परसेंटेज आप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सेम वही, सब कुछ आपका यही रहेगा, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा इसका। मैं इसको अलग स्लाइड में ले लेता हूँ एग्जांपल के रूप में। एग्जांपल है 600 इज व्हाट परसेंट मोर देन 500। क्वेश्चन है 600 इज व्हाट परसेंट मोर देन 500। मैंने क्या बताया था, डिफरेंस, है ना। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, x मान लीजिए, उसको y मान लीजिए। डिफरेंस कितना है 600, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 600 माइनस 400 अपॉन, तुलना किससे हो रही है 500 से, है ना। मोर देन 500, 500 से तुलना हम कर रहे हैं तो 500 नीचे, तुलना अगर हम 600 से करते हैं तो 600 नीचे होता। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और फाइनली परसेंट का हम सिंबल लगा देंगे, सीधी सी बात। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 600 माइनस 500 यानी 100 अपॉन 500, और यहाँ पे आपका हो गया इंटू 100। क्या इन दोनों जीरो से मैं इन दोनों जीरो को खत्म कर सकता हूँ,
ये भी खत्म हो सकते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ 100 बचा है पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ कुछ सब कटने के बाद 1 बच गया है ना, 1 बचा हुआ है। 1 इंटू 100 100 अपॉन सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है अपॉन 5। यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 है, लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो 5, अब यहाँ 5 से आप चाहिए तो डिवाइड कर लीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना होगा, कोने में आप या तो यहीं पे परसेंटेज लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आंसर पे दिया हुआ है तो, और नहीं दिया है तो 5 को 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है ना। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को, कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में 10 बना देगा, खत्म, 0 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका हो गया 20%। अगला कॉन्सेप्ट है टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। और डेसिमल, कोई भी परसेंट वाला नंबर आपके पास दिया हुआ है और आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अभी मैंने जो भी एग्जांपल्स आपको दिए पीछे, ठीक है ना, आप उसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स वो समझ चुके हैं, बीच में कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, बस उसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा विस्तार करके। किसी भी परसेंटेज वाला नंबर, मान लीजिए x% का कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी परसेंट वाला नंबर है x, उसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो अभी तो कुछ देर पहले बताया था, x परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो गया आपका, बस इसमें यही दे रखा है। अब ये चाहो तो आप डिवाइड करके डेसिमल में लेके आ जाओ, डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में ये हो गया फ्रैक्शन में। इसका हम एग्जांपल दे देते हैं एक दो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 10%। 10% को हमको फ्रैक्शन में लिखना है या फिर डेसिमल में लिखना है, क्या करेंगे, 10% का मतलब होता है 10 अपॉन परसेंटेज हटाए 100, यहाँ से इसको काट दीजिए तो ये आपका आ गया फ्रैक्शन में। ये जो वैल्यू आई आपकी वो है फ्रैक्शन में, ठीक है। अब हमको डेसिमल में करना है, तो डेसिमल में करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा था नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है ना। तो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को। तो ये हो गया नीचे वाले को डिवाइड किए ऊपर वाले को, इसका मतलब ये होता है, ये 1/10 का मतलब ये होता है, ठीक है ना। 10 को डिवाइड 10 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को। अब ये हमको लगता है काफी बच्चे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो इसका हम डिवाइड छोटे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, पॉइंट लगा के यहाँ पे उसे छोटा था इस वजह से पॉइंट लगा के, और वो ये 1 टाइम्स में आपका कट गया। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू आया वो ये आया, यानी डेसिमल में इसको हम जब लिखेंगे तो 0.1 ये होता है डेसिमल में, डेसिमल में, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं बेसिक्स में, और ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन में आप कैसे करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 100% का 1% कितना होगा, 100% का 1% कितना होगा, ठीक है ना। 100% का हमको 1% की वैल्यू निकालनी है। ये टोटल आपका दिया हुआ है, टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है, मैंने आपको बताया ये 100% होता है। तो 1% कितना होगा, 1 होगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ये मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया था। तो 1% मतलब किसी भी नंबर का 1%, किसी भी नंबर मतलब हम वो नंबर 100 लेके चल रहे हैं, तो 100 का 1% कितना होगा, 1 होगा। वैसे ही
2% कितना होगा, 2 होगा। 3% कितना होगा, 3 होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 99% कितना होगा 100 का, इसका 100 का यानी 99 होगा। एक्चुअल में हम आपको लेके चलते हैं इस वाले को, हम तोड़ते हैं। हमने एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम किसी को भी तोड़ सकते हैं आप, ठीक है, हम केवल इसको तोड़ रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, 2% ऑफ, इसका मतलब यही तो कर रहे हैं, 2% ऑफ इसका कोई नंबर, मतलब 100 यहाँ हम लेके चले, इसका मतलब यही तो किया है। अब इसका आंसर 2 हम बता रहे हैं, क्या ये सही है? इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ तक पहुँचते। हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि ऐसे करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। देख लेते हैं 2 आता है कि नहीं। 2% ऑफ 100 है ना, नंबर दे रखा है। 2% का मतलब 2/100, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, और 100 का मतलब 100। ये परसेंट का साइन हटा है तो नीचे 100 आया। इस पूरे 100 से पूरा 100 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इतना सॉल्व करिए, या तो आप डायरेक्ट अपने दिमाग में बिठाइए कि किसी भी नंबर, ये 100 है, 100 का 2% 2 होगा। ठीक है, डायरेक्ट 100 का 3% 3 होगा। आप किसी को भी चाहो तो तोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे इसको मैंने तोड़ा है वैसे किसी को भी तोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये तो 100 पे था। अब क्या हो जब नंबर बड़े हो या छोटे हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल नंबर कुछ और। हम कह रहे हैं 700, एक नंबर मैंने दिया 700। ठीक है, हम कहना चाह रहे हैं 700 का 1% कितना होगा। तो क्या हम यहाँ पे 1 लिखेंगे पीछे वाले की तरह, नहीं। क्या करना पड़ेगा मुझे, हम चाहते हैं ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 700 अपने आप में 100% है। हम चाहते हैं कि 1% इसका फाइंड आउट करें। तो 1% किसका, 1% ऑफ इसका 700 का निकाल लेंगे। 1% ऑफ 700 का मतलब होता है 1/100, है ना, परसेंट का साइन हटा, इंटू 700। क्या 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो हमको पता चलता है कि 1% 7 होता है 700 का। ठीक है, 2% ऑफ 700 वैसे ही देखें, अगर 2% ऑफ 700 हमको निकालना हो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2% ऑफ 700, सेम उसी नंबर का 2% निकालते हैं। ये तो 1% निकाला, 2% ऑफ 700, तो 2% ऑफ 700 का मतलब हो गया ये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ हमारा निकल गया 14। ठीक है, 3% निकालेंगे, निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ जो बताना चाह रहा था आपको, ये बताना चाह रहा था कि 1% हमको दिख रहा है ना। देखिए जीरो वाले नंबर हटा दीजिए आप, मतलब 2 डिजिट के नंबर आप हटाइए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 700, है ना। आप 2 डिजिट का नंबर हटा के पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। देख रहा होगा 1% में, ठीक है ना। तो डेसिमल हमारा लगा 2 डिजिट छोड़ के, क्योंकि 100 में 2 जीरो थे, इसलिए मैंने उस साइड से 2 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया, खत्म। अब इसका मतलब क्या निकल के आया, है ना, पॉइंट के इस साइड वाला जीरो हम हटा सकते हैं। अब ये जो पहला नंबर आपका बचा पॉइंट के बाद वाला, वही आपका 1% है। तो 2% क्या होगा, 2% मतलब पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2% निकल जाएगा। देखिए तो 14 निकल के आ रहा है। वैसे 3% निकालना है तो 7 इंटू 1% की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। आप हमेशा 1% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1% की वैल्यू हमने निकाल दिया है 7। ठीक है, अब हमको उससे किसी भी परसेंट पे जाना पड़े तो हम जा सकते हैं। होगा अगर, तो 3% का आपका होगा 21। वैसे अगर 4% निकालना हो, ठीक है, 700 का 4%, क्वेश्चन पूछता है 700 का 4%, तो 1% 7 है, तो 4% 4 यानी कि 28। तो क्या हम निकाल सकते हैं 20% ऑफ 700, अगर क्वेश्चन में दिए रखा है 20% ऑफ 700, तो या तो आप हम इस प्रोसेस से सॉल्व करें, इसको ऑफ लगा के मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करके उसको कटाए पिटाएं, आंसर आएगा। लेकिन क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए 20% ऑफ 700 हमको चाहिए, तो 1% कितना होता है हमने बताया, 1% किसी भी नंबर का, ये तो अभी 700 मैंने लिया है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 800, 400, 1000, लैक्स, करोड़, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। हमने इसका 1% निकाल लेना है, तो 1% का वैल्यू हमारा
2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया तो मिल गया हमको 7। तो 20% का कितना होगा? इतना ही तो होगा। यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं 20% ऑफ 700 140 होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और इसका दे देते हैं ताकि आप आसानी से कर पाएँ। मान लीजिए कि हमको निकालना है कितना 3% ऑफ 170। क्वेश्चन में ये दे रखा है 300 ऑफ 3% ऑफ 170। ये थोड़ा मैंने हार्ड क्वेश्चन लिया है ताकि आप इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड मतलब कि आपको इसको बेसिक से नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। कैसे करेंगे? 3% अगर हम बेसिक से चलें तो इसका मतलब होता है 3%, है ना, थोड़ा ऑफ 170। इससे इसे खत्म किया और हमारा 3 इंटू 17 है ना अपॉन 10, मतलब ये हो गया 5.1। इसका आंसर हमारा ये आया। ये बेसिक से है। अब हमको चाहिए बेसिक से नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1% हम कैसे निकालेंगे? किसका? 170 का। यानी कि हमने क्या कहा था कि कोई भी नंबर होगा उसका 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। इसका मतलब हो गया कि 1% हमारा हो गया 1.7, है ना। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के उस साइड अगर जीरो होता है तो कोई मतलब नहीं होता है। तो 1% की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 1.7। हमको निकालना कितने परसेंट का है? 3 का। यानी इसी का मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5.1। यानी हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गए। इतना कुछ हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल हम एक सिंगल स्टेप से हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं इस पे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है एग्जाम्स में। ठीक है, ओके, हम एग्जांपल लेते हैं 92% ऑफ। किसका? 92% ऑफ ले लेते हैं हम 20 का। अब ये क्या बात हुई? क्वेश्चन तो थोड़ा और टफ हो गया। क्या करेंगे? बेसिक से अगर चलते हैं, हम यहाँ पे बेसिक लेते हैं। बेसिक से अगर चलता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 92/100 इंटू 20, है ना। इसका मतलब यही हुआ। तोड़ने के बाद क्या करूंगा? 10 से 10 खत्म कर दिया। ठीक है, 2 से इसको कटाया 5 टाइम्स में ऑफ। इसका मतलब हो गया 92/5, है ना। अब 92/5 यानी कि हम 5 से इसका नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे। नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स में 5 4 2, 8 टाइम्स में 42.0, यानी हमारा जो आंसर निकल के आता है ये आता है। बेसिक से हम यहाँ गए हैं 18.4। इतना सब हम सॉल्व किए हैं तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, 92% ऑफ इतना। हम सबसे पहले 1% निकालेंगे। इसका 1% निकालने का मतलब होता है 20 का 1% मैंने निकालने की बात कही है। यानी कि उस साइड से 2 डिजिट छोड़िए, वहां पॉइंट लगाइए, यानी हमारा 1% की वैल्यू आ गई। ये है 1% की वैल्यू। तो 92% की वैल्यू क्या होगी? इसी को मल्टीप्लाई कर दिए 92 से। करेंगे? अच्छा, अब इसमें लोग कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल है करना, या थोड़ा सा करने में दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। या तो आप 5 में 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हम एग्जांपल ले रहा हूँ केवल। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। 5 इंटू 4 कितना होता है? 20। अब इसी डिजिट को आप पलट दीजिए, 4 इंटू 5, ठीक है ना, उल्टा कर दीजिए। आंसर में कोई अंतर आया क्या? आंसर सेम है। यानी कि हम कह सकते हैं कोई नंबर अगर ए है, कोई नंबर बी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा। अगर बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो भी ए बी ही आएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये मैथ में कॉन्सेप्ट होता है। तो चाहे हम 20.20 का मल्टीप्लाई कर लें 92 में या उल्टा कर लें, कोई इशू नहीं है। तो हम इसको रब करते हैं। ठीक है, इसको चाहे हम ऐसे लिख लें और नहीं तो चाहे ऐसे लिख लें। 92 का मल्टीप्लाई करना है 0.2। अब आपको आसान दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, कोई भी करेंगे आंसर वही आएगा।
2 इंटू 2 4, 2 इंटू 9, ठीक है। पॉइंट कितने डिजिट पे लगेगा? 1 डिजिट पे, ठीक है। ये देखिए तो ये आंसर वो आंसर सेम है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि नहीं भैया हमको ये वाला नहीं करना है, हमको यही वाला करना है, ये तो बेसिक मल्टीप्लाई है, कर सकते हैं। क्या करूँगा? देखिए 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, खत्म, ऊपर का खत्म हो गया सारा। 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 2 18, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 0 4 8 1, पॉइंट कितने डिजिट पे लगेगा? पॉइंट 1 2, 1 2 डिजिट पे लगेगा। तो हमारा ये निकल के आया 18.4, और पॉइंट के उधर का जीरो हम कोई मतलब नहीं है, हम जीरो हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर देखिए सेम आया। तो आप ऐसे करके इसको चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, आपको लर्न करना बहुत जरूरी था। अब अगले क्लास में अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, जिसमें और भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।